ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी आज हम सूरज खत्री अंकल जी का सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। अंकल जी कहते हैं, जब मेरी पत्नी लीना का स्त्री रोग संबंधी समस्या के लिए ऑपरेशन होना था, तब हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। ऑपरेशन से पहले की जांच में छाती के एक्सरे में कुछ असामान्यताएं दिखी। सर्जन ने सीटी स्कैन कराने की सलाह दी, जिसमें एक गांठ दिखाई दी। पीटी स्कैन और बायोप्सी का आदेश दिया गया और उन्होंने हमारे सबसे बुरे डर की पुष्टि कर दी। मेरी पत्नी को कैंसर था। मेरी बहन के दामाद डॉक्टर तनुज चावला एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने मुंबई में हमारे लिए सबसे अच्छे फेफड़े के सर्जन का पता लगाया। हम कोलकाता में थे और सौभाग्य से वह सर्जन एक सम्मेलन के लिए यहाँ आ रहे थे। सर्जन को पूरा भरोसा था कि ट्यूमर को आसानी से निकाला जा सकता है और ऑपरेशन के बाद मेरी पत्नी कैंसर से ठीक हो जाएगी। हमने तुरंत ऑपरेशन कराने का फैसला किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अनिवार्य एमआरआई में उनके मस्तिष्क में 2 छोटे ट्यूमर पाए गए। हम पूरी तरह टूट गए। डॉक्टरों ने अब अपना तरीका बदल दिया। वह मेरी पत्नी को विकिरण उपचार देना चाहते थे और फिर कीमोथेरेपी शुरू करना चाहते थे। मेरी पत्नी की एक दोस्त है, शोभा भाभी, जो हमेशा लीना को गुरुजी के सत्संग में शामिल होने के लिए कहती थी। लीना ने अनिच्छा जताते हुए मना कर दिया था। जिस दिन उसने कीमोथेरेपी की एक गोली प्रतिदिन लेना शुरू किया, शोभा भाभी ने उसे फोन किया। उन्होंने गुरुजी के सत्संग में शामिल होने के लिए बहुत जोर दिया। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास उसकी भलाई के लिए भगवान का आशीर्वाद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और उसे सत्संग में जाना चाहिए। मैं नहीं गया, लेकिन वह गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया और सकारात्मक मन से घर लौटी। उसने मुझे सत्संग की सारी बातें बताई, लगभग हर दिन उनका वर्णन किया। लीना ने मुझे गुरुजी का शुक्राना भजन भी सुनाया। मैं संगीत प्रेमी हूँ और मुझे वह प्रस्तुति बहुत पसंद आई, लेकिन मैंने उसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया। मेरी पत्नी कीमोथेरेपी की एक गोली को आसानी से सहन कर पा रही थी। वास्तव में उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखा और वह बिल्कुल सामान्य लग रही थी। जल्द ही उसे एक और सत्संग का निमंत्रण मिला और वह उसमें शामिल हुई। वह इस बात को लेकर चिंतित थी कि वह प्रसाद कैसे ग्रहण करेगी, क्योंकि उसके मुंह में छाले थे। जब वह लंगर के लिए बैठी तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्हें प्रसाद की आधी थाली ही दी गई। इलाज के दौरान उनकी हालत सुधरती रही और सर्जरी टलती रही। मार्च 2020 में आखिरकार अप्रैल में सर्जरी कराने का फैसला लिया गया, लेकिन उससे पहले महाशिवरात्रि के आसपास मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि भाभी गुरुजी की तस्वीर लेकर मेरे घर आई थी और हम सब उनके सत्संग के लिए मेरे ड्राइंग रूम में इकट्ठा हुए थे। मैंने लीना को अपने सपने के बारे में बताया। वह यह जानकर हैरान रह गई कि मुझे ऐसा सपना आया था। आखिर मैंने कभी गुरुजी के सत्संग में भाग नहीं लिया था। कुछ दिनों बाद देश में लॉकडाउन लग गया। मैं हर दिन गुरुजी का शुक्राना भजन सुनता था। धीरे धीरे परिवार के सदस्य भी इसमें शामिल हो गए और यह एक पारिवारिक सत्संग जैसा बन गया। रोजाना जल प्रसाद और भोग खाया जाता था। हमने गुरुजी को भेंट चढ़ाई, जिसे बाद में हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। गुरुजी की कृपा से हम सभी बहुत सकारात्मक महसूस करने लगे। हमने गुरुजी का एक बहुत सुंदर स्वरूप भी खरीदा और उसे अपने ठाकुर घर में स्थापित किया। जल्द ही लीना की सर्जरी फिर से स्थगित हो गई और गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ नियंत्रण में है। हमें विश्वास है कि गुरुजी के आशीर्वाद से वह ठीक हो जाएगी और सामान्य जीवन व्यतीत करेगी। हम पाते हैं कि गुरुजी हमारे घर में हमारे साथ हैं और हमें विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे हमारी देखभाल करेंगे।
उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। शुक्रिया गुरुजी। यहीं पर संगत जी अपने सत्संग को संपन्न करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब एक और सत्संग हम आपके सामने साझा करने जा रहे हैं। संगत जी कहते हैं, मैं, मेरी पत्नी और बेटी कोलकाता में रहते हैं। हमारे घर में हर शनिवार को सत्संग होता है और हम गुरुजी के आसन के सामने तब तक बैठते हैं जब तक उनकी ज्योति जलती रहती है। एक सत्संग के बाद मेरी छोटी बेटी ने अचानक बड़े मंदिर जाने की इच्छा जताई और मैंने सहमति दे दी। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया। हमने कोलकाता से दिल्ली के लिए सुबह की फ्लाइट लेने और एयरपोर्ट से सीधे मंदिर जाने की योजना बनाई और उसी शाम वापस लौटने का सोचा। गुरुजी के आशीर्वाद से कार्यक्रम सोमवार 19 दिसंबर के लिए तय हुआ। हम योजना के अनुसार मंदिर पहुंच गए। हमें भारी भीड़ की उम्मीद थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से हम मंदिर के द्वार तक आसानी से पहुंच गए। यह सब उन सेवादारों की बदौलत संभव हुआ जो हर चीज को इतनी कुशलता से संभाल रहे थे। हमने संगत को मुख्य हॉल के बाहर बैठे देखा और सोचा कि उन्हें वहां बैठने की विशेष अनुमति मिली होगी। फिर हमें उस स्थान पर बैठने के लिए निर्देशित किया गया। हम उस मनमोहक हॉल में गुरुजी की गद्दी के दर्शन कर सके। हम जानते हैं कि गुरुजी अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हम सारा दिन वहीं बैठकर इस अनुभव का आनंद लेना चाहते थे, लेकिन जानते थे कि भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हम मुख्य हॉल से होते हुए चाय प्रसाद ग्रहण करने गए। मैंने अपनी पत्नी के लिए जल प्रसाद की एक अतिरिक्त बोतल मांगी और गुरुजी की कृपा से मुझे वह मिल गई। गुरुजी ने हमें अपने निकट बैठने का अवसर दिया। इस बात से हम तृप्त और प्रसन्न होकर मंदिर से निकले। जब हम बाहर जाने के लिए शटल का इंतजार कर रहे थे, तो हमने देखा कि गुरुजी का स्वरूप वितरित किया जा रहा था। मेरी बेटी ने एक स्वरूप मांगा और उसे मिल गया। मैंने एक सेवादार से गुरुजी का त्रिमुखी स्वरूप देने का अनुरोध किया, जिसे मैं सत्संग के दौरान अपने पास रखना चाहता था। मेरी यह दिली इच्छा तुरंत पूरी हो गई। हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और गुरुजी की दिव्य कृपा देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी को कैसे धन्यवाद दें। ऐसा लगा जैसे गुरुजी स्वयं हमारे घर आए हों। यह सच है, मांगो नहीं मन्नो और आपको अपनी मांग से अधिक मिलेगा। कुछ समय पहले हमने अपने घर पर गणपति पूजा करने का निर्णय लिया था। पूजा से एक रात पहले मुझे बहुत बेचैनी और सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई। मैंने एक एंटासिड की गोली ली और अपने इन्हेलर का एक इंजेक्शन लगाया और गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया। किसी तरह रात बीत गई। अगले दिन मेरी बेटी और पोती पूजा के लिए 2 दिनों के लिए लखनऊ से आई। मैं तैयारियों में व्यस्त हो गया, बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए और इसे थकान का कारण मानते हुए। पूजा समाप्त होने के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर के पास गया, जिन्होंने मेरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी किया। ईसीजी के परिणाम संतोषजनक नहीं थे और मुझे तुरंत एक हृदय रोग विशेषज्ञ के पास भेजा गया, जिन्होंने रक्त परीक्षण और इकोकार्डियोग्राफी करवाई। गुरुजी की कृपा से सभी परिणाम सामान्य आए। डॉक्टर अब कंप्यूटर टोमोग्राफी एंजियोग्राफी यानी सीटी एंजियो करवाना चाहते थे। मैंने अगले दिन अन्य निर्धारित परीक्षणों के साथ सीटी एंजियो में भी करवाया। चूंकि शनिवार था, इसलिए हमें परिणामों के लिए सोमवार तक इंतजार करना पड़ा। सोमवार को आई सीटी रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। मेरी बाई धमनी पूरी तरह से अवरुद्ध थी और हृदय के अंदर 90% अवरोध था। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया। डॉक्टर ने तुरंत बायोप्सी सर्जरी की सलाह दी। डॉक्टर ने तुरंत बाईपास सर्जरी की सलाह दी और मंगलवार सुबह का
समय निर्धारित किया। जैसे ही अस्पताल में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई, मैंने गुरुजी की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और लगातार मन ही मन मंत्र जाप करता रहा। मैं और मेरी पत्नी प्रवेश काउंटर के सामने कतार में खड़े थे। मुश्किल से 10 मिनट ही बीते थे कि हमें एक फोन आया। सिटी एनजीओ विभाग को रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी मिली थी और मुझे रिपोर्ट के साथ वापस आना पड़ा। मैंने अपनी पत्नी को रिपोर्ट देकर भेज दिया और खुद भी भर्ती की कतार में खड़ा रहा। मेरी पत्नी ने फोन करके बताया कि अब मुझे भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीटी काउंटर पर गया। अब रिपोर्ट में देखा कि अवरोध पूरी तरह से गायब हो गया था। पता चला कि अस्पताल ने गलती से हमें किसी और की रिपोर्ट दे दी थी। हम हृदय रोग विशेषज्ञ के पास गए और उन्होंने हमें पूरी तरह से स्वस्थ घोषित कर दिया। हम गुरुजी की कृपा के लिए लगातार उनका धन्यवाद कर रहे थे। जल्द ही मुझे सामान्य दवाइयाँ दी गई और घर जाने की अनुमति मिल गई। जय गुरुजी। यहीं पर संगत जी अपने इस सत्संग को पूर्ण करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी। ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है मुझ पर। मैं उसलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। कई काम जो थे मेरे, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कैसे होंगे, क्या होंगे, गुरुजी का प्लानिंग इतनी डिवाइन है, इतनी डिवाइन है कि गुरुजी ऐसे राह निकालते हैं कि आपको समझ में भी नहीं आता। गुरुजी ने यात्रा ब्लेस की जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी, इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरे अंदर जो है एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया है इस कोर्स को करके कि मेरे अंदर, अब ये कोर्स चल रहा है लेकिन उसमें ऑलरेडी मेरे अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अपने सोल सेल्फ को एक्सपैंड करना है। किसी के लिए बुरा सोचना नहीं है, किसी को इतना पावर नहीं देना है कि मतलब कोई मुझे कुछ कर सकता है, ऐसे थॉट्स भी नहीं लाने हैं। और जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, गुरुजी भी मना करते हैं टैरेट रीडिंग और इस पर नहीं जाना है, तो मैं अब अपने आप को प्रॉमिस करती हूँ कि ये सब चीज़ों से अपने दिमाग को नहीं खराब करूँगी। और गुरुजी बस कहते हैं गुरुजी पर विश्वास करें, और गुरुजी ये कहते हैं कि अपने अंदर भी गुरुजी को देखो और दूसरों में भी गुरुजी को देखो। गुरुजी के जो मैसेजेस फ्लैश होते हैं, अब इसमें ये क्वेश्चन है कि वो हमें माइंड को क्या वो कर रहे हैं, तो हमें अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा। और जो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप समझ लीजिए शब्दवाणी हो गई, या हीलिंग हो गया, या मेडिटेशन हो गया, आप उतना कर रहे हैं उतना काफ़ी है। आप किसी को जज कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, और ये सब चीज़ों से अगर आप इफेक्ट हो रहे हैं तो वो सब चीज़ों से आप दूर हो जाइए। थोड़े टाइम के लिए आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये मैसेज मुझे आया है। और वो कहते हैं कि सत्संग सुनकर के गुरुजी, हाँ ये बिल्कुल सही है, सत्संग सुनकर के गुरुजी जो है कष्ट कटवा देते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी से भी दूर करते हैं। लेकिन अगर हम अपना जैसे कार्य कर रहे हैं, जैसे हम योगा कर रहे हैं, या फिर हम अपना मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर हम अपना हीलिंग कर रहे हैं, या फिर हम अपने आप कनेक्ट हो रहे हैं, या मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन कि हम जो है ये सब चीज़ों में इतना ज़्यादा लग जाएं कि हम अपना जो है अपने आप को भूल जाएं। और हम अपने मन में इतना भर लेंगे, जब हम इतना भरे होंगे तो हमारे अंदर तो फिर टाइम ही नहीं है ना हमारे पास कुछ और करने की। तो गुरुजी कह रहे अपने काम पे फोकस करो, जो चीजें जरूरी है उनको काम करके खत्म करो। इन सब चीजों में अपना दिमाग अगर हम खर्च कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? जब हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं तो हम कैसे ग्रो करेंगे? तो हम जब किसी के सामने भी बैठे होंगे, हमारा दिमाग तो इन सब चीजों में लगा होगा, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। और मेरे गुरुजी ने मेरे परिवार में ब्लेस किया है, मेरे घर को, मेरे सब कुछ ब्लेस किया है, उसके गुरुजी का नतम शुक्राना। जो मुझे लग रही थी कि मेरी नाव डूबने वाली है, तो गुरुजी ने उसको मतलब बिल्कुल जो है ठीक कर दिया है। और फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी गुरुजी देंगे जब बाकी चीज़ें सुधर जाएंगे। घर का एटमॉस्फेयर ठीक हो जाता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर रिलेशनशिप्स आपके स्मूथ हो जाते हैं, आपका बिहेवियर ठीक रहता है, आपके पुराने रिश्ते सब ठीक हो जाते हैं, तो आपका जो कर्म सही हो जाते हैं। आप अपने कर्म सही करिए और कभी भी गलत नहीं करिए किसी के साथ भी, जाने अनजाने, क्योंकि उसकी जो बदवा लगती है, उसकी जो हाय लगती है, वो आपको खत्म कर देती है। तो किसी की भी ऐसा कोई कार्य नहीं करिए जिससे आप किसी की बदवा मिले आपको। तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने किसी का भी दिल दुखाया है उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरा ऐसी बिल्कुल भी मंशा नहीं थी। किसी को अगर मेरे कारण कष्ट पहुंचा है तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ दिल से। मेरा ऐसा कोई वो नहीं था, और जो हुआ वो सिचुएशन ऐसी थी, जो भी मैंने किया मेरी गलती नहीं थी उसमें। मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरा
दिल साफ है, मैं जानती हूँ, लेकिन कभी कभी होते हमारी लिमिटेशंस, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते कोई चीज, तो वो हमें समझनी चाहिए। कई बार जो होता है हम अपने में हमारा घमंड आ ही जाता है, हम अपने को बहुत समझने लगते हैं, तो हम जरूर गिरते हैं और हम लोगों का वैलिडेशन खोजते हैं। हम सोचते हैं लोग हमें लाइक करें, लोग हमें ये करें, क्यों करें भाई लोग आपको लाइक? आपके नॉर्मल, आपका ऑरा आपका ऐसा होना चाहिए कि वो बोले, आपको देख करके लोगों के लाइफ में चेंजेस आए, लोगों का मन करे आपके पास आकर के बैठना और आपसे बात करने का, ना कि आप अपने घमंड में अपने को सबसे डिस्टेंस करके अकेले हो जाएं। गुरुजी हालांकि आपको अकेला करते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर नकारात्मक सोच होती है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा कर देगा, ये वैसा कर देगा, मुझे इससे दूर रहना है क्योंकि मुझे हार्म करेगा, तो ऐसा सही नहीं है। आपको जो है सबसे मिलकर के रहना है। अगर कोई किसी को हेल्प की जरूरत है तो आपको हेल्प जरूर करनी है। कोई आपसे हेल्प मांगता है तो आपको हेल्प जरूर करनी है उसकी, ये गुरुजी की मर्जी होती है। अगर आप यही नहीं कर सकते, अगर आप लोगों की लाइफ में शामिल नहीं हो सकते, आप लोगों के साथ में नॉर्मल नहीं रह सकते, आप अपने को ही कुछ ज्यादा समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत है, क्योंकि कॉमन फैक्टर आप हैं और आपको अपने पे वर्क करना है। तो ये सब चीजें मुझे जो है इस कोर्स से समझ में आ रही हैं, और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना जो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आने का प्रयास कर रहे हैं, गुरुजी मेरे अंदर ला रहे हैं ये सब, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गलतियां तो भाई अभी भी मैं बहुत करती हूँ, मैं बोलूंगी, क्योंकि मैं बोलती बहुत हूँ और करती बहुत कम हूँ। और मेरी जो स्टेप्स होते हैं वो कई बार तो बहुत सही डायरेक्शन में जाते हैं, कई बार जो होता है मैं खाली प्रूविंग में लग जाती हूँ। जो मेरा फोकस होता है, जिस चीज पे मुझे ध्यान देना है, वो वहां से हट जाता है। तो मुझे वो नहीं करना है, मुझे अपने काम पे फोकस करना है। अंदर से ग्रेटिट्यूड दिल से आना चाहिए, अपने को बहुत समझना नहीं है। अगर हम अपने को समझ रहे हैं तो दुनिया आपके साथ कभी नहीं खड़ी होगी। और दुनिया के लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है। आप खुद अपनी नजरों में गिर जाते हो जब आपको समझ में आता है कि आप घमंडी हो गए। तो गुरुजी कभी नहीं चाहते कि हम घमंडी बने। गुरुजी चाहते हैं कि हम बिल्कुल नीवा होकर के चले। तो गुरुजी से दिल से प्रार्थना करती हूँ कि मैं जो हूँ बिल्कुल नीवा होकर चलूं। गुरुजी ने मुझे शुक्राना की सेवा दी है, उसको मैं पूरे निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करूंगी। मुझे शुक्राना की सेवा जो भी दी है वो मुझे करनी है। मेरे कहाँ मुझे लाइफ में कौन से गोल्स पे गुरुजी मुझे पहुंचाएंगे, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती, मैं किसी को भी डाउन फील नहीं कराना चाहती, क्योंकि अल्टीमेटली जो है आपको भगवान को आंसर करना है, आपको ऊपर जाना है और आपको भगवान को आंसर करना है। अगर आप खड़े ही नहीं हो पाओगे अपने, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ पर नहीं हो, अगर आप अलाइनमेंट में नहीं हो, तो आप ईश्वर के सामने खड़े भी नहीं हो पाओगे। तो इसलिए आपको अपना जो है अलाइनमेंट में, आप जो बोल रहे हो, आप जो सोच रहे हो, आप जो कर रहे हो, उसमें जो है अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर वो जो चीज है डिस्टर्ब्ड है, तो आप कभी भी अपने गोल्स तो भूल ही जाओ, आप अपनी लाइफ को भी ठीक से नहीं कर सकते, रिश्ते भी आपसे सारे दूर हो जाएंगे। सबको दिल से प्यार करो, सबको अनकंडीशनली प्यार करो, और किसी के बारे में कुछ मत सोचो, किसी के बारे में। और सब बेस्ट नहीं होते ना, सब जैसा है वो वैसा रहेगा, उसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना है। जो जैसा है उसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना है, प्यार से, डाउन टू अर्थ होकर के। घमंड से नहीं करना है, क्योंकि वो आप कभी नहीं जीत सकते। आप सोचो कि मैं इससे ये ना खाऊं, मैं उससे वो ना लूं, मैं इससे ये नहीं, आप गुरुजी का नाम लेकर के सब कीजिए, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप गुरुजी आपके साथ है तो फिर डरना क्यों? आप आप जहर भी खा लोगे ना तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी आपके साथ है। तो गुरुजी आपकी, मतलब मेरा मतलब ये नहीं है जहर खाने का, मेरा मतलब है कि अगर आप कोई चीज ऐसी भी खा रहे हो, आपको लग रहा है कि किसी ने कुछ किया कराया है, तो वो सब भी काम नहीं करेगा, क्योंकि गुरुजी आपके साथ हैं। तो डरना तो है ही नहीं। और कल जो था इसमें ये भी पता चला कि ब्लैक मैजिक कोई सब चीजें हमारे माइंड को पॉइजन कर देती हैं, इस टाइप के थॉट प्रोसेस। हम सोच रहे हैं ये कर रहा है, वो कर रहा है, अरे वो बच्चा, वो व्यक्ति अपनी लाइफ में वैसे ही परेशान हो सकता हो। और अगर ऐसी नौबत आ रही है कि कोई कुछ कर रहा है तो आपके कर्म गलत हैं, तब तो आपके साथ ये सब हो रहा है। तो ये बातें हमें समझना बहुत जरूरी है, और ये सब गुरुजी मुझे समझा रहे हैं, इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे जो भी गलतियां हो गई हैं उसके लिए मैं सच में क्षमा चाहती हूँ। और मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं सही मार्ग पर चलूँ। गलतियां तो होती हैं, उन गलतियों से सीख जाते हैं और आगे का जीवन हम अपना सुंदर बना लेते हैं, तो वो फिर गलतियां मानने नहीं रखते, तो सब ठीक हो जाता है। मुझसे गलतियां हुई हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। लेकिन वो ज़रूरी था, क्योंकि कई बार होता है आपकी जर्नी किसी डायरेक्शन में जा रही है और आपको बहुत से हिंट्स आ रहे हैं, आपके पास शारीरिक पीड़ा आ रही है, आपके पास लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है जो कि आपको सिग्नल्स दे रहे हैं गुरुजी कि कुछ सही नहीं है, उसको ठीक करो। तो मैं कर्म ही है ना,
अगर ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में हो भी रही हैं, अगर ब्लैक मैजिक ये हमारी लाइफ में हो भी रहा है, तो हमारे कर्मों के कारण हो रहा है। तो हमें क्या करना है? हम फोकस ये करें ब्लैक मैजिक को दूर करें, नहीं, हमें वो नहीं करना। हमको अपना अंदर सोल सेल्फ को प्योरीफाई करना। ऐसा हमारे साथ में क्यों हो रहा है, इसको मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, और उस डायरेक्शन में हमें स्टेप्स लेने उस चीज़ों को ठीक करने के लिए। ना कि हम अपने को, हम आउटर वर्ल्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करें, वो हमें बिल्कुल नहीं करना है। मुझे जो भी समझदारी दे रहे हैं गुरु जी, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मैं बिल्कुल नीवा होकर चलूं और अपनी सारी जो गलतियां हुई है उनको सुधारूं, और मुझसे जो भी गलतियां उसके लिए क्षमा प्रार्थना फिर से करती हूँ। अपने पितरों से क्षमा प्रार्थना करती हूँ, अपनी कुलदेवी से क्षमा प्रार्थना करती हूँ, अपने सारे भगवान से क्षमा प्रार्थना करती हूँ, अपने सारे रिलेटिव से क्षमा प्रार्थना करती हूँ, और अपने किसी का भी जाने अनजाने दिल दुखाया उन सबसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ। अपने बेटे से, अपने हस्बैंड से, सबसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ। बस मैं नीवा होकर के चलूँ, और मैं बिल्कुल अहम कभी भी ना आए, कभी क्रोध ना करूँ, और जो सीख रही हूँ उसको रियली बहुत ऑनेस्टी के साथ 100% लगाकर सीखूँ। और जो भी आएगा ट्रांसफॉर्मेशन वो समय के साथ आएगा, और उसमें उम्मीद ना खो, अपनी पॉजिटिविटी बरकरार करूं, और जो भी गुरु जी ने मुझे दिया उसके लिए दिल से हर पल शुक्राना करती रहूं। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। सत्संग करने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी तथा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी तथा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।